हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अंकिता इजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बच्चों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 8th की इंग्लिश की 2 बुक्स हैं हमारी 8th क्लास में। 2 बुक्स हैं, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट बुक है हनी ड्यू एंड सेकेंड बुक है इट्स सो हैपेंड। तो आज हम इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इट मीन्स कि इस चैप्टर में भी हम एक कैमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैमल मतलब ऊँट होता है बच्चों, ठीक है। कैमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैमल गॉट हिज हम्प। हम्प मतलब क्या होता है? हम्प मतलब जो ऊँट की यानी कैमल की जो कुबर होती है, हम उसको जो थोड़ी उठी हुई होती है पीठ, है ना, उसको हम कहते हैं हम्प। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल को वो हम्प कैसे मिला, है ना। फर्स्ट इस चैप्टर के जो है 2 पार्ट है इस स्टोरी के। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ 3 पॉइंट्स के थ्रू समझाया गया है। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। मीन्स ये उस टाइम की बात है जब द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, जब इस दुनिया की जस्ट शुरुआत ही हुई थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमन के लिए काम करते थे। There was one lazy animals that did not think। यहाँ पर एक lazy animal था। lazy animal मतलब जो आलसी, जो काम ना करता हो, है ना। एनिमल था एक लेजी, दैट डिड नॉट नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम्प, और कुछ भी नहीं कहता था। उससे अगर कोई कुछ भी पूछे या कुछ भी कहे, है ना, वो बदले में रिटर्न में कुछ नहीं बोलता था। वो बस एक ही वर्ड बोलता था। क्या बोलता था? हम्प, हम्प, ठीक है। याद रहे, ये वाला हम्प नहीं है, ये वाला हम्प तो कैमल की जो कुबड़ होती है पीठ, उसके लिए हम्प बोलते हैं, लेकिन ये PH वाला हम्प है। इस हम्प का मतलब क्या होता है? नहीं करना, मतलब मना कर देना साफ किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो ये हम्प, तो ही सेड नथिंग बट हम्प, वो एक ही वर्ड बोलता था हम्प, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं बोलता था वो। एंड थर्ड पॉइंट में बताया गया है एवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड। मतलब इस स्टोरी में जो है एक चालाक जिन होता है, क्लेवर जिन आप सभी जानते हैं क्या होता है। एक जिन होता है, वो भी आप इस स्टोरी में आप देखना ये है कि इस स्टोरी में उस जिन का रोल क्या होगा, है ना, और कैमल को हम्प कैसे आ जाती है ना, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो इन सब के बारे में इन 3 पॉइंट्स के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि इस स्टोरी में किस बारे में बताया जाएगा। चलिए अब आगे तो हम स्टोरी पढ़ते हैं, जब पता चलता है कि क्या है स्टोरी में। चलिए फिर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, यानी कि जब शुरुआत हुई थी, जब वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, नया जब वर्ल्ड बना था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। तो जो एनिमल्स थे उन्होंने आदमियों के लिए यानी इंसानों के लिए काम करना शुरू कर दिया। देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉवलिंग डेजर्ट, ठीक है। देयर वॉज अ कैमल मतलब एक कैमल था, ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉवलिंग डेजर्ट, वो कहाँ रहता था? डेजर्ट में रहता था। कैसे डेजर्ट में रहता था? हॉवलिंग डेजर्ट में रहता था। हॉवलिंग डेजर्ट मतलब खाली सुनसान, जहाँ पर कोई ज़्यादा रहता ना हो, ऐसे डेजर्ट में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अकेले डेजर्ट में रहना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो क्या है, ये घास फूस और कांटे, थॉर्न्स वगैरह खाता रहता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता था या बात करता था, ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो जो कैमल था वो किसी से बात नहीं करता था। अगर कोई उससे बात करता भी था
तो ही सेड नथिंग बट हम्प, लेकिन वह क्या बोलता था? हम्प बोलता था, है ना। हम्प के अलावा कुछ और बोलता ही नहीं था। प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम, ठीक है। सबसे पहले तो कौन आया? हॉर्स आता है ऊँट के पास, कैमल के पास, ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह, ठीक है। विद द सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, मतलब कि अपने हॉर्स जो है, हॉर्स तो बोझा ढोने का काम करता है, तो अपने वहाँ पर सैडल यानी कि बोझा लेकर वो आता है। एंड सेड, और कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो वो कहता है, हॉर्स कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट, बाहर मतलब आओ तुम भी, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और वैसे ही काम करो जैसे हम करते हैं। हम्प सेड द कैमल, बट कैमल ने क्या कहा? हम्प, बिकॉज वो हम्प के अलावा कुछ और कहता ही नहीं था, तो उसने आंसर में क्या बोला? हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, लेकिन जब उसको बदले में कुछ रिप्लाई नहीं मिला, सिर्फ उसने हम्प बोला कैमल ने, तो हॉर्स भी क्या है? वापस चला गया उस आदमी के पास, ठीक है। प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम, उसके बाद अब डॉग आता है कैमल के पास। प्रेजेंटली द डॉग come to him with the stick in his mouth and said, अपने मुंह में स्टिक यानी कि हड्डियाँ लेकर वो आता है कैमल के पास और कहता है, Camel, oh camel, come out fetch and carry like the rest of us. तो डॉग क्या कहता है? डॉग कहता है कि कैमल ओ कैमल कम, आओ और हमारी तरह तुम भी काम करो, फैचिस को यानी कि फैचिस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी तरह तुम भी हेल्प करो, ठीक है। हम्प सेड द कैमल, कैमल फिर से क्या कहता है? अगेन ही सेड हम्प, ठीक है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो हॉर्स की तरह डॉग भी जो है वापस चला जाता है मैन के पास और मैन को बोलता है कि वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम विद द यॉक ऑन हिज नेक, अब क्या कहते हैं? अब कौन आता है नेक्स्ट? हॉर्स आ गया भाई, डॉग भी आ गया, उसके बाद अब कौन आता है? ऑक्स आता है, ठीक है। ऑक्स आता है उसके पास, यॉक ऑन हिज नेक, यॉक के साथ, यॉक मतलब यॉक होती है उसके पीठ पे कपड़े का कुछ होता है, रखा रहता है ना, तो उसको कहते हैं। तो वो आता है एंड सेड, कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, वो कहता है आओ तुम भी आओ और हमारी तरह तुम भी काम करो, है ना, प्लगिंग करो। हम सेड द कैमल, हम सेड द कैमल, कैमल फिर से अगेन क्या कहता है? वो हम्प, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ कहता नहीं है। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स भी वापस चला जाता है और वो मैन से कहता है, कह देता है वो भी कि ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है हम्प के अलावा। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्सेस, और अब जब क्या कहते हैं पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, तो जो वो आदमी होता है जो काम करवाता है सबसे, तो वो सबको एक साथ ऑल टुगेदर जो है बुलाता है सबको, हॉर्स डॉग्स एंड ऑक्स को, ठीक है। 303 मतलब तीनों को बुलाता है, 303 मतलब तीनों इधर आओ। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे माफ़ कर दो। तो वो उन तीनों को बुलाता है, हॉर्सेस, डॉग्स को और यॉक को, ठीक है। तो और कहता है वो आदमी, आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे माफ़ कर दो, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वॉक, लेकिन जो हम्प थिंग है जो मतलब कि जो कैमल है वो वर्क नहीं कर सकता, वो काम कर ही नहीं रहा है जब, ठीक है, कुछ आंसर ही नहीं दे रहा। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, ठीक है, और जब वो यहाँ पर है ही नहीं, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं अब उसको अकेला उसके हाल पर छोड़ दूँगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसकी जगह अब तुमको सारा काम डबल करना पड़ेगा। वही जब कैमल काम नहीं करेगा तो उसकी जगह किसी को तो काम करना पड़ेगा,
वरना काम कैसे होगा। वो आदमी इस तरीके से बोलता है, वो मैन, तो इसलिए वो कहता है कि यू ऑल थ्री हैव टू डू डबल टाइम वर्क, यानी कि तुम तीनों को अब डबल काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंगर, और ये बात सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब क्या कहते हैं, दे हेल्ड द पंचायत, यानी कि वो लोग पंचायत रखते हैं, पंचायत बुलाते हैं ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पर। एंड द कैमल केम चेविंग कर्ड एंड लव्ड एट देम, और कैमल भी वहाँ आता है चेविंग कर्ड यानी कि कुछ ना कुछ खाते हुए मुंह में, एंड लव्ड एट देम, और उन सभी पर हंसता है मन ही मन ये सोचकर कि अब तुम सबको मेरे बदले का काम करना पड़ेगा भाई, और मैं तो फ्री घूमूंगा। ये बात सोच के वो सब पे ही वॉज लविंग, ठीक है। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, वापस से वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ही ओनली सेड हम्प, वो सिर्फ हम्प कहता है और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर कैम अलोंग द जिन, फिर अब क्या कहते हैं, अब जिन आता है भाई, जब किसी की बात नहीं मान रहा, वो पंचायत भी आ गई, कुछ नहीं हो पा रहा, वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा, उसका बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो अब कौन आता है, जिन, who was in charge of all the desert rolling in a cloud dust। वो कौन है, जिन कौन है, पूरे डेजर्ट का इंचार्ज है वो, ठीक है। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, वो कैसे आता है, बहुत सारे धुएं वाले बादल जो होते हैं उनके बीच में वो घिरा हुआ होता है, उसकी एंट्री इस तरीके से होती है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी एंट्री किस तरीके से हुई है, क्लाउड से पूरा घिरा हुआ है। जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स कहता है तो पूरे डेजर्ट के जिन, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही है कि कोई आलसी रहे, कोई काम ना करे, सारा काम हम ही करें। आइडल मतलब निठल्ला, जो कुछ काम ना करे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, तो जिन कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, there is thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot। तो जो है कहते हैं, हॉर्स कहता है देयर इज़ अ थिंग, यहाँ पर कोई है, इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे डेजर्ट के बीचों बीच, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी नेक जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जिसके लेग्स भी बहुत बड़े हैं, एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, मंडे से उसने कुछ भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट्स ट्रॉट, वो काम नहीं करना चाहता है। यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो जिन कहते हैं तो कैमल इसके बारे में क्या कहते हैं, आपने बात नहीं की। ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट फ्लो साइड द ऑक्स, तो एक्स कहता है नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ यही कहा हम्प, और वो कोई भी काम नहीं करना चाहते, वो प्लगिंग नहीं करना चाहते। वेरी गुड सेड द जिन, जिन कहता है वेरी गुड, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन कहता है वेट अ मिनट, अगर तुम मुझे थोड़ा वक्त दो तो आई विल हम्प हिम, तो मैं उसको समझा दूंगा। तो ये था हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं स्टोरी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के पॉइंट्स भी हम पढ़ लेते हैं। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। अब जिन जो है डील करता है कैमल के साथ जो सिर्फ हम कहता रहता है। द कैमल ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प। तो जो कैमल की जो हम्प थी, पीठ थी, वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। Which was the camel's hump? The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance। मतलब जिन फिर उसको एश्योर यानी कि विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा जो हम्प है तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो ये इन पॉइंट्स के बारे में हम अब सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। Let's start। The jinn rolled himself up in his dust cloak।
तो जिन जो है वो अपने आप को रोल कर लेता है डस्ट क्लॉक में, मतलब वही जो धुआं से होते हैं। एंड टुक वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और ऐसे ही पूरे डेजर्ट में घूमता रहता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो जो कैमल है वो नदी के पास या पूल के पास खड़ा हुआ होता है और वो अपने रिफ्लेक्शन देख रहा होता है नदी के पानी में, पूल के पानी में। माई फ्रेंड सेड द जिन कहता है माई फ्रेंड व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम कोई काम नहीं करते हो। द जिन सैट डाउन, जिन बैठ जाता है विद हिज चिन इन हिज हैंड, ठीक है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हीज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पोल ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी वो जिन इतना ज़िद्दी है कि वो हमसे बात नहीं करता है और वो अभी भी अपने रिफ्लेक्शन देखने में बिजी रहता है पूल के पानी में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुमने एक भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है मंडे से। ऑल द अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन, and he went on thinking with his chin in his hand। और अब वो ऐसे ही अपनी चिन, यानी कि जो हमारे मुंह के नीचे थोड़ी ये होती है चिन, ऐसे अपने हाथ से टच करते हुए वो वापस चला जाता है। हम्प सेड द कैमल, अभी भी वो कैमल कुछ नहीं कहता है, सिर्फ हम्प कहता है। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन कहता है आई शुड नॉट से दैट अगेन, मैं दोबारा तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, कैमल फिर से उसको हम्प कहता है और कुछ नहीं कहता है। But no sooner had said it than he saw his back, मतलब कि मतलब बहुत ही जल्द क्या होता है his back that he was so proud of puffing up into a great big hump, जिस पर उसको बहुत प्राउड हुआ करता था अपनी हम्प पर। डू यू सी दैट, क्या तुमने उसको देखा है। सेड द जिन कहता है दैट्स योर वेरी ऑन हम्प, जो तुम्हारा ये हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, क्या तुमने कभी अपना हम्प देखा है कितना ज़्यादा निकला हुआ है। ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, मतलब ये जो ऊपर को उभर गई है ना तुम्हारी कुबड़, तुम्हारी हम्प पे, वो इसीलिए हो गई है क्योंकि तुम काम कुछ भी नहीं करते हो। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना है। हाउ कैन आई सेड द कैमल, आखिरकार उसकी चुप्पी टूटी। हम्प के अलावा उसने कुछ और कहा, उसने कहा हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जब मेरे पास ये हम्प है, ये कुबड़ है इतनी बड़ी हम्प, तो मैं इसके साथ काम कैसे कर सकता हूँ। दैट्स हैज़ अ पर्पस सेड द जिन कहता है यही तो पर्पज़ है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने क्यों, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने 3 दिन मिस कर दिए, काम नहीं किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, तुमको काम अब करना पड़ेगा। फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए तुम्हें काम करना होगा। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प के सहारे ज़िंदा रह सकते हो। ये हम सभी जानते हैं, आपको भी पता होगा बच्चों कि जो ऊँट का जो हम्प होता है, यानी जो कुबड़ होती है, वो क्या होता है, एक खाना पहले से ही रहता है उनके हम्प में, ठीक है, स्टोर करके, सो दैट जब उनको ज़रूरत होती है ऐसे समय में वो अपने हम्प से ही खाने अपने आप को दे देते हैं। तो वो कहता है कि यू विल वर्क विदाउट ईटिंग एंड यू नेवर से डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, तुम ये कभी भी मत कहना कि मैंने तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करी, तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। कैम आउट ऑफ द डेजर्ट से बाहर आओ। एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बात करो।
एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। कैमल वापस मतलब कैमल जाता है और उन तीनों से बात करता है। एंड फ्रॉम द डे टू दिस कैमल द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प। और उस दिन से आज तक कैमल के हम्प निकला रहता है, यानी कि जो उसकी कोबड़ है वो ऊंची रहती है। वी कॉल इट हम्प, जिसे हम अब हम्प कहते हैं। नॉट अ हर्ट हिज फीलिंग्स बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड। लेकिन उसने अभी भी कुछ भी काम नहीं किया, जो उसने 3 दिन मिस किए थे उसने कुछ काम नहीं किया। At the beginning of the world, he has never yet learned how to behave. उसने कभी भी नहीं सीखा कि उसको कैसा बिहेव करना चाहिए। वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, इतना ढीठ है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। कम्प्लीटली आया होगा, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स। मतलब डॉग एंड ऑक्स को क्या काम दिया गया था, क्या काम करते हैं डॉग एंड ऑक्स स्टोरी में, है ना। हमको पता ही डॉग क्या करता है ना, वो फैचेस वगैरह कैरी करता है। इट मीन्स वो इधर से उधर अब सामान रखता होगा। एंड ऑक्स का भी पता ही है, प्लगिंग का। आंसर देख लेते हैं। द डॉग वॉज असाइन्ड टू फैच एंड कैरी स्टिक्स सिंस ही वॉज कैरिंग अ स्टिक इन हिज माउथ। मतलब हमेशा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एग्जैक्टली नहीं पता क्या काम है डॉग का, लेकिन स्टोरी में हमने क्या देखा कि उसके मुंह में, माउथ में क्या होता है, फैचेस होते हैं, जिसको स्टिक होती है, जिसको वो कैरी कर रहा होता है। इट मीन्स उसको कोई ऐसा काम दिया गया होगा कि वो सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके या रख सके। तो इसका क्या हो जाएगा, द डॉग वॉज असाइन्ड टू फैच एंड कैरी स्टिक्स सिंस ही वॉज क्राइंग अ स्टिक इन हिज माउथ। Alright, and the ox was made to plug the field as there was a yoke on his neck. उसके नेक पर क्या था, yoke था, है ना। तो इट मीन्स वो नेक पर कुछ रख कर, मतलब कुछ ना कुछ रख कर प्लगिंग करता होगा, राइट। तो ये है इसका आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। मीन्स कैमल मिडल ऑफ द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था। हमें पता है वो क्यों रहता था, स्टोरी पढ़ ली है हमने। स्टोरी में क्या था, कैमल डेजर्ट के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि उसको अकेले रहना पसंद था, और क्योंकि वो कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बहुत लेजी था। चलिए प्रॉपरली आंसर देख लेते हैं, कैसे लिखते हैं। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। ठीक है, हॉलिंग डेजर्ट में यानी कि खाली डेजर्ट में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ऑलराइट, तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेड द डॉग एंड हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। मीन्स डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स, इन तीनों को एंग्री कैसे, मतलब गुस्सा कैसे आया, क्यों आया गुस्सा, है ना, किस वजह से गुस्सा हुआ है। तो पता ही आपको उन डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स को गुस्सा क्यों आया था। उनको गुस्सा तब आया था, एक बार मैं आपको ऑरली भी बता देती हूँ। उनको गुस्सा तब आया था जब मैन ने उनको तीनों को इकट्ठा ऑल टुगेदर बुलाया और उनसे ये कहा कि कैमल तो कोई काम करता है नहीं अब, तो अब उसका डबल काम आप तीनों को मिलकर करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर भाई डॉग, हॉर्स और ऑक्स को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे कैसे, लेट्स सी। The dog, the horse and the ox were very angry because man told them to work double time. मतलब डबल काम करने के लिए बोल रहा ना उसको, डबल टाइम, टू मेक अप फॉर द कैमल्स लेजीनेस। मतलब कैमल लेजी है, वो काम नहीं करेगा तो उसकी वजह किसी को तो काम करना पड़ेगा, इसलिए उन तीनों को डबल काम करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आ गया। तो अभी जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल।
यानी कि जिन को कैसे पता चलता है कि हॉर्स जो है वो कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है। मीन्स उसने तो नाम का जिक्र किया ही नहीं कि कैमल के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो बिना नाम बताए जिनको कैसे पता चला, हाउ ही विल नो, है ना। तो कैसे पता चला, तो आंसर अब हमको पता है कि क्या है, जिन तो पूरे डेजर्ट का क्या है, इंचार्ज है। जिन क्या है, पूरे डेजर्ट का इंचार्ज है, तो उसको तो पता होगा कौन कैसा है, कौन दिखने में कैसा होता है। तो जब हॉर्स ने बताया वो दिखने में ऐसा ऐसा है, लॉन्ग है, उसकी हम्प निकली हुई हैं, तो वो तुरंत पहचान गया कि हाँ बात कैमल की हो रही। तब देख लेते हैं, लेट्स सी प्रॉपर वे में हाउ वी राइट। When the horse told him that a thing in the middle of the desert, जब हॉर्स ने बोला कि कोई है डेजर्ट के बीच में with a long neck, जिसकी नेक लंबी है, ठीक है, गर्दन उसकी क्या है, ऊंची है, and long legs, उसके पैर भी बहुत लॉन्ग है, had not done a stroke of work, वो एक चींटी भर काम भी नहीं करता है, since the beginning of the week, वीक के स्टार्टिंग से ही उसने जरा सा भी काम नहीं किया है, ना ही करता है। जिन वॉज एबल टू नो इजली, तो जिनको आसानी से पता चल गया हु द एनिमल विद अ लॉन्ग नेक, कि जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है लॉन्ग नेक वाला, लॉन्ग लेग्स वाला, एज ही वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, क्योंकि वो पूरे डेजर्ट का क्या है, इंचार्ज है। एंड वॉज अवेयर ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑफ हिज डेजर्ट, और वो अपने डेजर्ट के सारे एनिमल्स के बारे में जानता है। ऑलराइट, अब पढ़ते हैं बच्चों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The camel was looking at his own reflection in the pool. कैमल जो है अपनी खुद के रिफ्लेक्शन देख रहा था पूल में। What does it suggest to you about the camel? मतलब तुमको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? तो आंसर देख लीजिए। द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल जो है अपनी रिफ्लेक्शन, खुद की ही रिफ्लेक्शन देख रहा था पूल में। विच सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ऑन इमेज। ऐसा लगता है कि शायद उसको खुद को देखने में अच्छा लग रहा होगा, उस अपने रिफ्लेक्शन देखने में, है ना। खुद की शेप ऑफ बॉडी उसको अच्छी लग रही हो, है ना, खुद की इमेज अच्छी लग रही होगी कि मैं सुंदर लग रहा हूँ इन द पूल। एंड वॉज प्राउड ऑफ हिज लुक्स, हो सकता है उसको अपने लुकिंग पर प्राउड फील हो रहा हो। एंड अपीयरेंस स्पेशली हिज बैक, और जो उसका अपीयरेंस है, बनावट है, उसका बैक जो हम्प निकली हुई है ना। परहैप्स ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग एनिमल। हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को एक हैंडसम लुकिंग एनिमल मान रहा हो। वॉज एडमायरिंग हिमसेल्फ, जो उसको देखने में खुशी दे रहा हो। ऑलराइट बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, मतलब कि मीन्स कैमल जो है अगेन एंड अगेन हम्प बोलता रहता है बार बार। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, इसने उसको कैसे अफेक्ट किया। द जिन वॉज ट्राइंग हार्ड टू टेल द कैमल अबाउट हिज वर्क। जिन ने बहुत कोशिश की उसको उसका काम समझाने के लिए, विच ही अवॉइडेड ड्यू टू हिज आइडलनेस, है ना। लेकिन उसने उसको अवॉइड किया, उसकी बातों को, उसकी समझ को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था। बट ही kept saying hump again and again which annoyed the jinn। लेकिन वो बार बार हम्प हम्प बोले जा रहा था, जिससे जिन बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, annoyed हो गया, परेशान हो गया। But in no time the camel's back puffed up into a hump of repeating the word hump। लेकिन फिर टाइम के साथ क्या हुआ, उसका जो, तो उसने क्या करा जिन ने, उसकी जो हम्प थी निकली हुई थी उसको और भी ज़्यादा ऊंचा कर दिया, जिससे उसकी कुबड़ यानी कि उसकी हम्प जो है और ज़्यादा ऊंची हो गई। और अगेन एंड नॉट परफॉर्मिंग द टास्क असाइन टू हिम। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज़ ऑफ द हम्प। जिन के अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज़ था। आंसर पढ़ते हैं। According to the jinn, as the camel had not worked for 3 days continuously, जिन के अकॉर्डिंग कैमल ने
3 days से कुछ भी काम नहीं किया था लगातार, so he would be able to work for 3 days without eating as he could use hump for his nourishment and live on it। मतलब अब वो कह रहा है कि अगर तुमने 2-3 दिन से काम नहीं किया है जिस वजह से तुम्हारी खूबर बहुत ज़्यादा निकल गई है, तुम्हारा हम्प बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो अब तुम इस हम्प की हेल्प से 3 दिन काम कर सकते हो बिना कुछ खाए। क्यों? क्योंकि हम्प में तो खाना स्टोर होता है ना, नरिशमेंट जो हम्प है उसी में तो उसकी नरिशमेंट है, उसी में तो उसकी लाइफ है, जीवन है ना। क्योंकि जो कैमल होता है उनके हम्प में खूबर में पहले से ही खाना स्टोर होता है जिसको वो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जिन ने कहा कि तुम बिना खाए पिए जो है 3 दिन काम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, He has never yet learned to behave। उसने कभी भी ये नहीं सीखा कि कैसे बिहेव करना है। In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? तो कैमल इसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, क्या सोचता है? चलिए आंसर पढ़ते हैं। According to the writer, the camel has not changed its nature and habits to this day as after he got the hump। तो राइटर ये सोचता है कि कैमल कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, उसका नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता है, उसकी हैबिट्स भी कभी चेंज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इतना ज़िद्दी है, उसने अपनी हैबिट्स एंड नेचर चेंज नहीं किया। द जिन asked him to go out of the desert and help the other 3 animals, horse, ox and the dog, and also behave like others while working। ठीक है, जिनने उससे कहा तुम जाओ उन तीनों की हेल्प करवाओ और उनसे अच्छे से बिहेव करो, बट इवन आफ्टर, इसके बाद भी दिस he had never caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा, उसकी हैबिट्स चेंज नहीं हुई, उसका नेचर बिल्कुल सेम वैसा ही रहा। तो बच्चों यहाँ से आज हमारी वीडियो यहीं पे आज ख़त्म होती है। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो या कुछ और डाउट्स अगर आपको हो उसमें तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताएं, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया है तो वो हमको कैसे पता चलेगा? जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।